साथियों, भारत के संविधान का आर्टिकल 16 कहता है कि देश के सभी युवाओं को समान अवसर मिलना चाहिए नौकरियों में और नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में या प्रोफेशनल कोर्सेज में। सबको, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, सभी युवाओं को समान अवसर मिलना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वर्तमान समय में सबको समान अवसर मिल रहा है क्या? नीट की परीक्षा हो, मेडिकल की या इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, जेई, या सेना में जाने के लिए एनडीए की परीक्षा होती है, आईएएस की परीक्षा होती है, और भी जितने भी मुख्य परीक्षाएं होती हैं, सबका पेपर तो एक होता है और वो पेपर सबके लिए होता है। ऐसा नहीं होता कि कश्मीर वालों के लिए अलग पेपर होगा, कन्याकुमारी वालों के लिए अलग पेपर होगा, लद्दाख वालों के लिए अलग पेपर होगा, लक्षद्वीप के लिए अलग पेपर होगा। पेपर एक होता है, लेकिन जो किताबें चल रही हैं वो बिल्कुल अलग अलग चल रही हैं। लक्षद्वीप का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, लद्दाख का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, यूपी का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है और बिहार का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है। तो जो आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर, वो कैसे संभव है? सबको समान अवसर तभी मिल सकता है जब या तो जिस तरीके से वन नेशन वन एग्जाम हो रहा है, सारे एग्जाम नेशनल लेवल पे हो रहे हैं, उसी तरीके से वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो और वन नेशन वन सिलेबस हो। कंटेंट सबका एक हो, सिलेबस सबका एक हो। वो सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, कॉन्वेंट में पढ़े, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े, महंगे स्कूल में पढ़े, सस्ते स्कूल में पढ़े, मिडिल क्लास का बच्चा हो, लोअर क्लास का बच्चा हो, मंत्री का बच्चा हो, संतरी का बच्चा हो, कंटेंट सबका एक हो, यानी किताबें सबके लिए एक हो, तब सबको समान अवसर मिलेगा। और अगर ये ऐसा नहीं हो सकता तो दूसरा तरीका क्या है? आईएएस, जेई, नीट, एनडीए, क्लैट, बैंक, रेलवे, सबका एक पेपर यूपी बोर्ड के हिसाब से बने, एक पेपर बिहार बोर्ड के हिसाब से बने, एक पेपर बंगाल बोर्ड के हिसाब से बने, एक पेपर केरल बोर्ड के हिसाब से बने, एक पेपर लद्दाख के बोर्ड के हिसाब से बने, एक पेपर जो है अपना राजस्थान बोर्ड के हिसाब से बने। दो ही तरीका है, या तो वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, अन्यथा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आईएएस, पीसीएस, एनडीए, क्लैट, बैंक, रेलवे, नीट, जेई, सबके पेपर राज्यवार बने, राज्यों के हिसाब से बने। लेकिन सारे पेपर राज्यों के हिसाब से क्यों बनाना? हम ये कह रहे हैं कि जब संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, तो हम समान शिक्षा क्यों नहीं लागू कर देते? हमारे महापुरुष भी यही चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी यही चाहते थे पूरे देश में समान शिक्षा हो, लोहिया जी यही चाहते थे पूरे देश में समान शिक्षा हो। समाजवाद का तो कॉन्सेप्ट ही समानता का है। समाजवाद का मतलब चीजें समान हो, साम्यवाद का मतलब चीजें समान हो। दुनिया के कई देशों में समान शिक्षा पहले से लागू है। भारत का संविधान भी आर्टिकल 16 भी कहता है सबको समान अवसर दो। समान अवसर तभी मिलेगा जब समान शिक्षा होगी। लेकिन इसमें समस्या है। समस्या यह है कि देश में जो एजुकेशन माफिया है, स्कूल माफिया, जो 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए महीने फीस ले रहे हैं, वो नहीं चाहते भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू हो, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड वाले अपनी अलग दुकान चलाना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले अपनी अलग दुकान चलाना चाहते हैं। ये चाहते नहीं सीबीएसई आईसीएसई आपस में मर्ज हो जाए। ये चाहते नहीं कि जिस तरीके से वन नेशन वन टैक्स हुआ है, ऐसे वन नेशन वन सिलेबस हो जाए। तो स्कूल माफिया नहीं चाहता वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। कोचिंग माफिया नहीं चाहता है कि यहां पे वन नेशन वन सिलेबस हो, क्योंकि जैसे ही वन नेशन वन सिलेबस हो जाएगा, ये जो कोचिंग माफिया अपनी दुकान खोल के बैठे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। क्यों आदमी कोई कोचिंग करेगा? जब पूरे देश का सिलेबस एक हो जाएगा, फिर तो अपने अपनी मेहनत करेंगे बच्चे, अपने स्कूल में मेहनत करेंगे, कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं।
जो सिलेबस होगा उसी से आईआईटी का पेपर होगा, जो सिलेबस होगा उसी से जेई का पेपर होगा, जो सिलेबस होगा उसी से क्लैट और एनडीए और बैंक का पेपर होगा। तो क्यों कोई कोचिंग जाएगा? और किताब माफिया नहीं चाहते पूरे देश में एनसीईआरटी की किताब लागू हो, क्योंकि किताब माफिया अपनी प्राइवेट किताबों के द्वारा जो लूट रहे हैं। जो किताब एनसीईआरटी की 50 रुपए की मिलती है, प्राइवेट उसी किताब को जो प्राइवेट बुक पब्लिशर है उसको 500 रुपए की बेचते हैं। तो ये 3 तरीके के माफिया हैं, स्कूल माफिया, कोचिंग माफिया और किताब माफिया। स्कूल माफिया नहीं चाहते कि सारे एजुकेशन बोर्ड मर्ज हो, सीबीएसई आईसीएसई आपस में मर्ज हो, यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड सब आपस में मिला के वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड यानी एक देश एक शिक्षा बोर्ड यहां पे लागू हो। कोचिंग माफिया नहीं चाहते कि जितने तरीके के सिलेबस चल रहे हैं इनको मिला के एक कॉमन सिलेबस बने, कॉमन करिकुलम बने। और बुक माफिया नहीं चाहते कि प्राइवेट जो लूट चल रही है किताबों के द्वारा ये बंद हो और एनसीईआरटी पूरे देश में लागू हो। केंद्रीय विद्यालय का पूरे देश का सिलेबस एक होता है, केंद्रीय विद्यालय का तो स्कूल ड्रेस भी पूरे देश का एक होता है। केंद्रीय विद्यालय में एनसीईआरटी किताब पूरे देश में पढ़ाई जाती है। चाइना में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है, अमेरिका ने यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है, सिंगापुर में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है। और मैं कहता हूं कहीं और हो चाहे ना हो, जब इस देश का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए और समान शिक्षा यानी एक देश एक शिक्षा बोर्ड और एक देश एक सिलेबस के लागू किए बिना समान अवसर मिल ही नहीं सकता, फिर तो ये लागू होना ही चाहिए। साथियों, समान शिक्षा से केवल समान अवसर नहीं मिलेगा, समान शिक्षा से जो ये दुकानें चल रही माफिया राज खत्म नहीं होगा, बल्कि समान शिक्षा से जातिवाद कम होगा। समान शिक्षा से जो क्लास क्रिएट हो गई है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, हायर क्लास, एलिट क्लास, ये जो क्लास बच्चों के दिमाग में आ जाती है कि मैं तो हायर क्लास स्कूल में पढ़ता हूं, मैं तो मिडिल क्लास के स्कूल पढ़ता हूं, ये क्लास सिस्टम खत्म होगा। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू होने से कास्टिज्म खत्म होगा, जातिवाद, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, अलगाववाद खत्म होगा, कट्टरवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा और जो आतंकवाद है इस पे भी बहुत हद तक रोक लगेगी। आप जरा खुद सोचिए, जब देश के 18 वर्ष तक के सारे बच्चे एक जैसी किताब पढ़ेंगे तो उनकी सोच भी एक जैसी होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत आसान है, संभव है, संवैधानिक है, बस आप लोगों को इसके लिए आगे आने की जरूरत है। आप यूनिफॉर्म एजुकेशन के बारे में लोगों से अधिक बात करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिए, अपने ट्विटर पे शेयर करिए, अपने फेसबुक पे शेयर करिए, अपने सांसद को टैग करके ट्वीट करिए। ज्यादा से ज्यादा आप समान शिक्षा की बात करिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने की बात करिए। और यूनिफॉर्म एजुकेशन का जरा आप दूरगामी परिणाम क्या सोचिए। जी, इस देश में राइट टू एजुकेशन है, हमें करना क्या है, उसको केवल राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाना है। राइट टू एजुकेशन 14 साल तक लागू होता है, उसी कानून को बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन करना, उसको 18 साल तक कर देना है। 18 वर्ष तक पूरे देश में जब बच्चे एक जैसी किताब पढ़ेंगे, एक जैसे तरीके से पढ़ेंगे, एक जैसी सोच विकसित होगी, तो मैंने कहा ना, ये जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, माओवाद, नक्सलवाद, ये सब चीजें कम होंगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करिए।